हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है गोल्डन चांस विद आयरन चैनल में। आपके सामने मैं रघुनंदन। मैं आपको ज्योग्राफी का 6 क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहा हूं, जिसमें सेकंड लेसन है। आज लेसन है मेरा सेकंड, जिसका नाम है लॉन्टिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये एक लाइन्स हैं जो हमारे ग्लोब पर खींची जाती हैं, अर्थ है ना, जो इमेजिन लाइन है, जिनको हम लॉन्टिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम ये इमेजिन लाइन भी कह सकते हैं। और ये दोनों देखो, इसके बीच में जो लॉन्टिट्यूड होती है, लॉन्टिट्यूड के बीच में एक बीचों बीच में जो लाइन होती है उसे हम इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में दोनों पोल्स पर लॉन्टिट्यूड जाती हैं लाइंस। मतलब सबसे बड़ी लॉन्टिट्यूड लाइंस अगर है तो इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर के बाद में ये 0 डिग्री अंश पर बना होता है। अगर इक्वेटर की लाइन पूछी जाए कितने डिग्री अंश पर बनी होती है, तो ये 0 डिग्री अंश पर बनी होती है। और उसके बाद में जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की ओर बढ़ते हैं, तो नॉर्थ पोल की ओर बढ़ते हैं तो वैसे वैसे लाइनें छोटी बनने लगती हैं। फिर आगे हम बढ़ रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लॉन्टिट्यूड जो लाइन्स हैं इक्वेटर लाइन से, देखो ये यहाँ से इसका डिस्टेंस होता है यानी कि 9 डिग्री, ये 20 डिग्री और 40 डिग्री डिस्टेंस है, 60 डिग्री और 80 डिग्री। मतलब यहाँ पर 90 डिग्री इक्वेटर से जाती है। तो 90 इधर हो जाएगा। तो 100 पूरा ग्लोब का अगर आकार पूछा जाए तो ये यहाँ पर 360 डिग्री का होता है। अगर ग्लोब पूछा जाए ग्लोब कितने डिग्री का होता है, तो ग्लोब होता है वो 360 डिग्री का होता है। उसमें अगर हम डिवाइड करें कि 90 डिग्री साउथ पोल हो जाता है और 90 डिग्री साउथ पोल में दो डिवाइड कर दो तो 90 यानी 80 और 80 360 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। फिर हम लॉन्टिट्यूड, ये साउथ पोल हो गया। उसके बाद में आपको हम बात कर रहे हैं कि ये अब लाइनें हम समझ लेते हैं क्लियर से कि ये कहाँ पर और कैसे खींची गई हैं। तो हमें थोड़ा लॉन्टिट्यूड के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए, है ना। अक्षांश रेखाएं, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, देखो थोड़ा इधर गौर करके, ये रेखाएं हैं। ये देखो आपको इक्वेटर बीच में दिख रही लाइन, इक्वेटर। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है ये कितने डिग्री पे बनी होती है, 1/2 डिग्री पर, यानी कि 23.5 डिग्री के अक्षांश पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं ना, ये एक इमेजिन लाइन है। पहले मतलब बीचों बीच में अगर हम बात करें तो वो है इक्वेटर, जिसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। एक इसका नाम और हिंदी में दूसरा दे रखा है विषुवत रेखा, है ना। तो ये दोनों कंडीशन है। उसके बाद में जैसे हम बढ़ते हैं ऊपर की ओर नॉर्थ पोल की तरफ, तो नॉर्थर्न टेम्परेचर जोन, ये उत्तरी टेम्परेचर का जोन आता है, मतलब हीट उष्ण प्रदेश, है ना। फिर अंटार्कटिक सर्किल। अब इसके बाद में जैसे हम नॉर्थ पोल की और करीब पढ़ेंगे तो ये अंटार्कटिक जो सर्किल आता है वो अगर पूछा जाए तो कितने डिग्री पर होता है, तो वो डिग्री होती है 66 1/2 डिग्री, यानी कि 66.66 डिग्री, यानी कि अक्षांश पर होता है, जिसे हम फ्रिज्ड जोन कहते हैं। फ्रिज्ड जोन मीन्स जो जम जाने वाला जोन होता है, जिसे हम नॉर्थ पोल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। उसके बाद में हम देखो फिर इक्वेटर पर आते हैं। इक्वेटर से फिर अगर हम नीचे की ओर आ जाते हैं तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैस्पियन होता है, जिसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। ये ट्रॉपिक ऑफ कैस्पियन जो लाइन है ये भी उतनी ही डिस्टेंस पर है जितनी डिस्टेंस पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कि 23.5 डिग्री, यानी कि 23/1/2 डिग्री होता है साउथ पोल का, है ना। और फिर इसी तरह हम साउथ टेम्परेचर जोन आ जाता है। साउथ टेम्परेचर जोन में एक चीज़ और समझने वाली है, ये 66 1/2 वाला जो डिग्री है ये अंटार्कटिक सर्किल में पड़ता, मतलब वृत्त में पड़ती है जाकर, और वो
आर्कटिक सर्किल में पड़ता है, नॉर्थ वाला, है ना। ये डिफरेंशन याद रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्रीज जोन दोनों है, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल दोनों ये जम जाने वाले बर्फीले इलाके यानी कि इसे हम कह सकते हैं, है ना। तो अब हमें लगता है ये क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। फिर हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। देखो अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि थोड़ा और समझ लेते हैं। जो लाइट का प्रकाश है यहाँ पर ये बता रखा है, यहाँ पर हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी का जो सबसे गर्म जोन है वो कौन सा है। देखो जब हमारा सन की फोकस किरणें कहाँ पर पड़ती हैं, इक्वेटर पर। इक्वेटर माने भूमध्य रेखा पर, तो सबसे ज़्यादा हीट यहीं पर होने की संभावना बन जाती है। क्लियर है। उसके बाद में हीट जोन्स भी कहलाता है ये, मतलब कहने का इम्पॉर्टेंट है लॉन्गिट्यूड्स एंड हाइट हीट जोन्स। तो हीट जोन्स यही है तुम्हारा टेरिड जोन्स, जिसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में बारिश भी होती है अगर पूछा जाए। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊष्म भी होती है और सबसे ज़्यादा वनस्पतियाँ, अन्य तरह की वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं ये हीट जोन्स में। क्योंकि ऊष्म, जब अधिक ऊष्म होती है तो यहीं पर टेम्परेचर सबसे हाई होता है। टेम्परेचर हाई होने के बाद में यहीं पर सबसे मानसून अधिक होते हैं और यहीं पर सबसे ज़्यादा बारिश होते हैं। अगर हम बात करें एक, जैसे अभी ब्राज़ील में एक वो फॉरेस्ट है जहाँ पर आग लग जाती है एनी ईयर, मतलब प्रत्येक साल आग फायर होती है वर्ल्ड में, मतलब फॉरेस्ट में, जंगल में। तो जंगल वहाँ के इसी तरीके से चले गए क्योंकि वहाँ पर ये उसी क्षेत्र में आता है, इक्वेटर के डिफरेंट में, मतलब है ना, हीट जोन्स में। फिर हीट जोन के विषय में थोड़ा हम और पढ़ लेते हैं। मिड डे द सन इन द एक्सटर्नली ओवर हीट इज द लिस्ट ऑफ वंस ऑफ ईयर ऑन द लैटिट्यूड। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है पूरे साल के पूरे 100 वंस ए ईयर, पूरे एक साल में ये मान लो लगभग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैस्पियन दोनों के बीच में इतनी सन हमेशा, मतलब इतना ओवर, अधिक हीट, अधिक गर्मी रहती है दोनों के बीच में। और जब अधिक गर्मी रहती है तो ये उष्ण विषुवतीय, मतलब मैक्सिमम हीट रहती है। सबसे अधिक हीट वाला अगर प्रदेश कोई कहा जाता है तो टेरिड जोन कहलाता है, विषुवतीय प्रदेश, है ना। और फिर दूसरी चीज़ समझ लो, मिड डे मतलब आधे दिन यहाँ पर सन नेवर साइन, और आधे दिन के बाद में यहाँ पर आधे दिन तक तो काफ़ी गर्म रहती है और आधे दिन के बाद में, यहाँ मिड डे मतलब आधे दोपहर के बाद में यहाँ पर सन नेवर सनसाइन, और सन दिखाई नहीं देता आधे, क्योंकि आधे पहाड़ बारिश ही बारिश होती रहती है। दोनों कंडीशन है कि मतलब आधा पहाड़ तो सुबह इतनी हीट होगी तो ठंडा ही मौसम नहीं रहेगा, है ना, और आधा पहाड़ तो इतनी बारिश होगी कि सूरज ही नहीं नज़र आएगा। तो दोनों कंडीशनें आ जाती। तो यहाँ पर ये इक्वेटर के और टेरिड जोन का एरिया है ये, है ना। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना। अगर पूछा जाए सबसे हीट जोन किसके बिटवीन है तो हम बता सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैस्पियन, दोनों के बीच बिटवीन वाला जो एरिया है इसमें मैक्सिमम हीट भी होती है, मतलब सबसे अधिक गर्म भी होता है। और फिर मिड नाइट डे के बाद में यहाँ पर सन साइन ही नहीं होता है, मतलब नेवर साइन, कभी भी साइन उसके बाद दिखाई नहीं देता सूर्य, समझे। फिर क्या है उसके बाद में, हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। टेम्परेट जोन। अब देखो टेम्परेट जोन की बात करें अगर, तो यहाँ पर समझने वाला, जब टेम्परेट जोन एयर लेइंग बिटवीन द आर्टिक सर्किल, जब हम त्रिपटा, अभी यहाँ पर हम ये जोन की बात कर रहे हैं, इधर देख लीजिएगा थोड़ा, ये वाला जोन नॉर्थ या साउथ में जब थोड़ा तिरछी किरणें पड़ती हैं सन की, सन माने सूरज की किरणें जब थोड़ा तिरछी पड़ती हैं तो ये नॉर्थ पोल, जब नॉर्थ में हल्की, तो यहाँ पर हल्का सा आर्कटिक सर्किल, जब यहाँ पर हल्की थोड़ा तिरछी किरणें पड़ेंगी सूर्य की तो यहाँ पर थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है ना। उसके बाद में जब फिर आगे हम देखते हैं, जब इसके साउथ पोल में इसकी तिरछी किरणें पड़ेंगी तो वहाँ पर साउथ पोल में ठंडा मौसम हो जाता है, वहाँ पर गर्म मौसम हो जाता है। तो ये सीजन भी इसकी के अकॉर्डिंग होता है, हीट और गर्म और ठंडा मौसम भी, है ना।
तो व्हाट द एयर लॉन्गिट्यूड, अब देखो ये तो लॉन्गिट्यूड हो गई, क्लियर हो गया होगा हमें लगता है। तो आप ये समझ लीजिए कि लॉन्गिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी आप रेखाएं बनाइएगा। इसी तरीके से आप समझिएगा कि अगर धूप सूर्य का प्रकाश अगर ज़्यादा किसी पर तिरछा पड़ेगा तो हल्का पड़ेगा, यानी कि वहाँ पर ठंडी पड़ेगी, है ना। जहाँ पर भारी मात्रा पर पड़ेगा तो यानी कि वहाँ पर हीट होगी। तो ये आप समझ सकते हो, इस प्रैक्टिकल के थ्रू देख सकते हो, जैसे टार्च के थ्रू दिखाया गया है इसमें, है ना। तो क्लियर सी है बात। फिर नॉर्थ पोल, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे, अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा व्हाट आर द लॉन्गिट्यूड्स। अब देखो हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं। लॉन्गिट्यूड्स वो लाइन होती हैं जो हम नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर खींची जाती हैं, मतलब नॉर्थ पोल से सीधी साउथ पोल पर खींची जाएँ, वो लॉन्गिट्यूड्स लाइन होती हैं। ये कहने का मतलब ये ऐसी लाइनें होती हैं जो हर जगह समान होती हैं, है ना। ये क्या है, हर जगह समान होती हैं, ये कम ज़्यादा नहीं होती हैं, है ना। तो ये लगभग कितनी खींची गई होंगी, 180। तो 180 मतलब 100 लाइन्स, 180 लाइनें एक तरफ में, है ना। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द थ्रीम्स डिग्री, अब यहाँ पर समझ लेते हैं, मतलब प्राइम मेरिडियन। देखो ये कहने का मतलब लॉन्गिट्यूड वैल्यू अगर पूछा जाए तो प्राइम मेडियम यहाँ पर इसकी लॉन्गिट्यूड की वैल्यू होती 0, है ना। उसके बाद में 0 तो काउंट करेंगे यहाँ 180 इंटरेस्ट, है ना। 180 इंटरेस्ट प्राइम मेडियन कहलाता है। फिर 180 मेडियन डिवाइड अर्थ कवर करता है, जो ये यहाँ से आधा भाग विभाजित हो जाता है 180 से, है ना। 180 से आधा भाग डिवाइड हो जाता है। तो द अर्थ इनटू इक्वल हेल्प, मतलब स्टेन ये नॉर्थ की तरफ हेमिस्फेयर की तरफ जाती है, बराबर बराबर। अब देखो वेस्टर्न, फिर वेस्ट, उसके बाद में अब हम आपको दिखा रहे हैं लॉन्गिट्यूड। एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझाएं तो आपको ये समझ सकते हैं, धुबरी इन असम। धुबरी इन असम देखो ये 26 डिग्री पर है। धुबरी इन असम 26 मेरीटाइन इंडिया, ये 20 कहाँ गया 26, यानी कि ये वाली लाइन आप देख रहे हैं 30 के पहले यहाँ से क्रॉस हो रहा, यहाँ पर मेरीटाइन है ना, प्राइम मेरीटाइन। तो यहाँ 30 के अंदर, अब बीच वाली लाइन के बिटवीन वाली जो लाइन दिख रही है इसमें है, क्लियर है। फिर हॉरिजॉन ड्रॉ विद द लेटर्स। अब आप ये मैप देख लीजिएगा, इससे समझ सकते हैं आप, क्लियर हो जाएगा हमें लगता है। आपको हम मैप दिखाते हैं थोड़ा। अब मैप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखिएगा कि इसे घुमा लीजिएगा। ये है, आप इसमें समझ लीजिए, ये देखो ये मैप वो ग्लोब वाला होता है 3D, क्योंकि उसे हम घुमा सकते हैं। 3D को अगर काटा जाए ये मैपिंग होती है, इसको अगर काटा जाए ये ऐसे छापा जा सकता है, केवल काटने से उतना सेट नहीं हो पाता है मैप। देखो बात है साहब, ग्लोब को 3D वो ग्लोब वाला मैप होता है, और ये मैपिंग केवल ऐसे बनाई जा सकती है, उसको काटा नहीं जा सकता, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसलिए वो 3D मैप ग्लोब वाला कहलाता है। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये जो इंडियन पेनिनसुला है, ये इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन हिंद महासागर है, और ये यहाँ से ये बीच में ग्रीनविच लाइन दे रखी है, जिसे मेडिटेरियन टाइम दे रखे हैं, है ना। तो इसी लाइन से इसके पहले से ये दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंडियन
अब यहाँ इंडियन ओशियन से ये लाइन गई है असम से होकर, कहने का मतलब है ना। दूसरी चीज़ ये 26, हाँ तो ये है आपका, ठीक है। तो इंडियन ओशियन वाली लाइंस के और पीछे हट के आप देखिएगा, ये असम से जाएगी लाइन, ठीक है। उसके पहले ये आपकी हैं टोटल कौन सी लाइन है अगर कहलाएंगी, तो अब आप समझ चुके होंगे, बता सकते हैं कौन सी लाइनें हैं, कौन सी लाइनें हैं। तो ये हैं आपकी लॉन्गिट्यूड लाइन्स जो नीचे की ओर लंबी लंबी खींची हुई है, और ये जो इधर खींची नहीं दिख रही हैं आपको, है ना, वो लॉन्गिट्यूड है। मतलब यानी कि आप प्रेफिक्स ओशियन देख रहे हैं और प्रेफिक्स ओशियन साउथ और प्रेफिक्स ओशियन ना देख रहे हैं, तो इसके तरफ वेस्ट और साउथ के, वेस्ट और ईस्ट की तरफ, मतलब पूर्व और पश्चिम की तरफ देखिएगा। तो यहाँ से यानी कि ये प्रशांत महासागर है ये, और ये प्रशांत महासागर दोनों की तरफ देखिए, इसके बीच में ये लाइन बीचों बीच में इक्वेटर लाइन खींची होगी। इक्वेटर लाइन अगर पूछा जाए तो कहाँ पर, यहाँ से जाएगी नीचे से, ये श्रीलंका के नीचे से इक्वेटर लाइन जाएगी, ठीक है। श्रीलंका नहीं, ये इंडिया दिख रही तुमको, इंडिया के नीचे से इक्वेटर लाइन जाएगी, और ये डिवाइड करते हुए ब्राज़ील को और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को डिवाइड करते हुए जाएगी, काटते हुए, है ना। फिर इसके ऊपर अगर पूछा जाए इंडिया से क्रॉस होते हुए वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरेगी, और उसके नीचे अगर पूछा जाए इक्वेटर से नीचे आप ट्रॉपिक ऑफ कैस्पियन लाइन जाएगी। तो इस मैप में आप भी समझ सकते हो, है ना। अब तुमको हम थोड़ा गेस करके दिखा ही देते हैं, हम बता रहे हैं ये इस वाले लाइन पर थोड़ा समझिएगा, है ना। ये वाली लाइन हो रही है आपकी ट्रॉपिक ऑफ, ये इक्वेटर हो गई आपकी लाइन, ठीक है। ये वाली लाइन हो गई आपकी, एक मिनट, ये वाली लाइन हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और ये वाली लाइन हो गई आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैस्पियन, ठीक। तो ये आप समझ सकते हो, ये आप जब समझ जाओगे तो आपको आसानी हो जाएगी 3D मैप समझने में, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है चैप्टर, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अब देखो यहाँ पर बात करने वाले हैं लॉन्गिट्यूड और टाइम के विषय में। सबसे बड़ी, अगर हम टाइम को मापा जाता तो उसका मोमेंट क्या होता है, उसको कैसे मापा जाता है। अर्थ में समय को अगर हम लाइन के अनुसार टाइम को मानने की मानक समय, है ना, जो मानक समय सीमा होती है, जैसे लंदन में अगर किसी समय 12 बजा होता तो इंडिया में उतने समय कितना टाइम हुआ होगा, तो उस समय को हम क्या कहते हैं। तो द मून एंड द प्लैनेट्स, अगर हम ग्रह के मतलब चंद्रमा पर और ग्रहों की बात करें कि टाइम क्या होता है, तो ये रेगुलरली से ऐसे नहीं होता है। राइज एंड सेट एवरी डे, मतलब ये समय प्रत्येक दिन चेंज नहीं होता है, इसलिए ये नेचुरली है, प्राकृतिकता है ना। तो प्राइमरी टाइम ग्रीनविच के नाम से, देखो ये जो हमने अभी ग्रीनविच लाइन आपको दिखाई थी मैप में, ये आप समझिएगा, ये वाली जो लाइन ग्रीनविच के आधार पर हम समय की सीमा को मापते हैं, यहाँ से 0 से काउंट करते हैं। यानी कि ये जो ग्रीनविच लाइन है ये 1 से इधर स्टार्ट होता है प्लस में। अगर कहने का मतलब ये है 1 मिनट का टाइम होता है, ये 12 है ना। इधर आओगे तो आप माइनस में जाओगे, है ना, और इधर आओगे तो प्लस में जाओगे, है ना। तो ग्रीनविच से समय को काउंट किया जाता है। फिर आगे हम देखते हैं हाईएस्ट पॉइंट स्काई, मतलब फिर आगे नेक्स्ट हम जैसे बढ़ते हैं, तो अब यहाँ पर समझिएगा अबाउट हम टाइम के विषय में। द अर्थ रोटेट्स
जैसे अर्थ घूमती है कितने 30 अक्षांशों पर, मतलब 360 जो उनके डिग्री हैं उस पर घूमेगी, उसको मूव करेगी अबाउट। तो उसी के विषय में बताया है 24 आवर्स। तो उसमें मूवने जो मूविंग है 30 जब डिग्री घूम जाएगी अर्थ हमारी, तो उसे घूमने में कितना टाइम लगेगा, उसमें 24 आवर्स का टाइम बेस्ट होगा, है ना। तो विच मीन्स उसी के आधार पर उसने क्या किया है, मतलब 15 आवर, मतलब एक आवर में 15 घंटा, 15 डिग्री मतलब 1 घंटे में लगता है उसे समय, समझ रहे हैं। मतलब एक अंश घूमने में आवर 1 आवर 4 मिनट्स लगते हैं, मतलब 4 मिनट बता रखा है इसने कि 1 डिग्री घूमने में लगेंगे, है ना। तो 10 इन द 12 नून, यानी ग्रीनविच पर अगर कितना बजा है टाइम है 12 है, तो टाइम ये 15 ईस्ट बीच में अगर पूछा जाए तो यहाँ पर हो जाना चाहिए कितना प्लस कर दिया जाएगा, 15 डिग्री में प्लस कर दिया 6, तो 15 4 जा 60 मिनट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यानी कि एक डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है, समझ रहे हो। कहने का मतलब है 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है, और जब वो 15 डिग्री घूमेगा तो उसे कितना टाइम लगेगा, 60 मिनट, यानी कि 1 आवर, है ना। जब 15 डिग्री घूमेगा तो उसे मतलब 1 घंटे का समय लगेगा। अब क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारी जो अर्थ है कितने डिग्री घूमेगी अपने अक्ष पर, कितने डिग्री घूमेगी, नहीं समझ पाए है। कहने का मतलब यहाँ पर समझिएगा, इधर देख लीजिएगा, ये देशांतर वाली लाइन आपको लेते हैं, ये डिग्री है, ठीक है। ये डिग्री है 0, ठीक है। यहाँ से 30 डिग्री है, और ये डिग्री मतलब यहाँ पर ये 15 डिग्री हो गई, यहाँ 0 से यहाँ 15 मान लो 15 डिग्री हो गई, यानी कि 15 डिग्री घूमेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में उसे 1 घंटे का समय लगेगा। क्लियर है। यहाँ से इस जो लाइन ब्लैंकेट पर है जहाँ पर कुछ लिखा नहीं हुआ, वहाँ पर आने पर उसे मतलब 1 आवर का टाइम लगेगा, यानी कि एक अक्षांश में इसी तरीके से 1 डिग्री घूमने में उसे 1 मिनट का समय लगता है, यहाँ तक आने में उसे, यानी कि 15, यहाँ 15 डिग्री हो जाएगा, तो 15 डिग्री घूमने में उसे केवल 1 घंटे का टाइम लगेगा। तो इसी तरीके से जो डिग्री है 360, तो उसमें समय कितना लगेगा, 24 आवर का टाइम लगेगा। क्लियर है। फिर आगे हम देखते हैं कहाँ थे, तो अब समझ में आ गया होगा आपके, कहाँ चले गए, है ना। तो 24 का टाइम मिनट लगता है, फिर इन आवर एक ग्रीन विच से टाइम हमेशा अकॉर्डिंग जोड़ा जाता है, ये समझो आप। अगर ग्रीन विच पर, कहने का मतलब विच मीन्स इसका अर्थ क्या है। अब हम अगर टाइम की बात करें, ग्रीन विच के 1 PM है, ग्रीन विच पर कितना बजा है, 1 PM है, मतलब आफ्टर दोपहर के 1 बजा है, समझ रहे हैं, दोपहर का 1 बजा। बट अगर वो 15 वेस्ट में चलेगा, कहने का मतलब वेस्ट में। अब यहीं से आप क्लियर कर लो वेस्ट, हम थोड़ा आपको बता देते हैं, यहाँ समझ लेना। हाँ, ये ठीक। अब समझो, ये लाइन मैंने खींच दी, क्लियर है। ये लाइन खींची, और ये है तुम्हारा, ऐसे कर लो, ये वेस्ट है, साउथ, ये तुम्हारा है वेस्ट, और ये है ईस्ट। क्लियर।
और जब तुम, कहने का मतलब 1 आवर चलोगे यहाँ पर 1 डिग्री, 1 PM पर चलोगे, इधर की किधर, वेस्ट की ओर, वेस्ट की ओर, इधर इस लाइन तक आओगे, 1 डिग्री चलोगे, 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री चलोगे तो यहाँ 15 वेस्ट, जब 15 डिग्री चल जाओगे तो 15 डिग्री चलने का मतलब 1 घंटा आप क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका, फिर कितना बच जाएगा, बिहाइंड ग्रीनविच इट टाइम बाई 1 आवर इन द इन। तो यहाँ पर 1 घंटा लॉस में चला जाएगा, मतलब पीछे आप आ जाओगे, है ना। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। समझ में आ गई बात। तो वहाँ फिर 12 बजेगा आपका, कितना बजेगा, 12 बजेगा। अगर आप ईस्ट की ओर जाए हो तो आपको तब कितना बजेगा, तब घटते क्रम में मिलेगा आपको। इधर -12 मतलब दोपहर के इधर, क्लियर है, एट एनी प्लेस। इसी तरीके से ग्रीनविच से हमेशा डिसाइड किया जाता है टाइम, इधर डे के हैं या नाइट के हैं, दोपहर के हैं या रात के हैं, 12, है ना, मिडनाइट। फिर हम इसी तरीके से बढ़ेंगे आगे, क्लियर है। आज बस मित्रों, आज यहीं तक आपका सेशन कंप्लीट होता है। हम ये देख चुके हैं कि एक हमें कितना समय लगता है, मतलब 15 डिग्री अगर हम चलते हैं तो 15 डिग्री चलने में हमें 60 मिनट का समय लगता है। तो 60 मिनट का समय लगता है यानी कि 1 घंटा समय लगता है, यानी कि 1 डिग्री चलने में हमें 4 मिनट का समय लगता है। तो ये आपको हो सकता है हमारे समझ में क्लियर आ गया होगा। वो आपको मैप की थ्रू, मैप अगर मेरे पास सेटिंग की व्यवस्था हो तो अच्छे से समझा सकता है, ठीक है। और फ़िलहाल समझाने की कोशिश की है, आप कोशिश करिए समझने की। ऐसे मैं समझाता रहूँगा, आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।